नमस्कार दोस्तों, आपका धनवंतरी कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरा एक बहुत ही बड़ा विषय शुगर के ऊपर और जितने भी टाइप 1 के केसेस हैं या बच्चे हैं जिनको टाइप 1 की शुगर है, कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और जिनको टाइप 2 की शुगर है वो भी इसे पूरा देखें, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ी जानकारी है इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, अगर आप ये जो हम तरीका बताते हैं तो निश्चित तौर पर दोस्तों शुगर जाती है। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले मैं सभी माता भाइयों बहनों से निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मेरे पास पहले ऐसे कोई ज़्यादा सबूत नहीं थे कि टाइप 1 के जो केसेस हैं वो ठीक होते हैं या नहीं, लेकिन आज ये बात मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि टाइप 1 जो शुगर है वो जाती है। और इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको बताऊं कि पिछले साल जून महीने में मेरे पास लखनऊ से असिस्टेंट कमिश्नर, उनकी बेटी 13 साल की थी और उसको इंसुलिन जो था वो 4 टाइम लगता था। 4 टाइम इंसुलिन लगने के बाद आज की डेट में, यानी कि लगभग साल या 1.5 साल ट्रीटमेंट के बाद आज उसकी शुगर जो है बिल्कुल नॉर्मल है। इंसुलिन बिल्कुल बंद हो चुका है, कोई इंसुलिन नहीं लग रहा है। किसी प्रकार की आयुर्वेदिक मेडिसिन या किसी प्रकार का एलोपैथिक ट्रीटमेंट उसके लिए बिल्कुल बंद हो चुका है। इवन जो हमारा ट्रीटमेंट था वो भी बंद हो चुका है लगभग 6-7 महीने से। तो आज ही मेरी उनसे बात हुई तो वो तो कहते हैं ये करिश्मा हो गया। सेकंड, जो मेरे पास आज एक फ़ोन मैंने रिसीव किया है वो है अब्द ड्रीमलैंड अहमदाबाद। तो वहाँ भी ऐसा ही हुआ है, जो इंसुलिन के इंजेक्शन थे, लेंटस थे, वो सब बंद हो चुके हैं। और ये पिछले साल से लगभग 1 साल से हमारे ट्रीटमेंट को फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें ऐसा होता है कि निश्चय वाली बात होती है। ये भी इस वक्त जो ये भी लड़की है, इसकी उम्र जो है वो 16 साल की है। ये जो अहमदाबाद की मैंने बात की, ये 16 साल की लड़की है। इसमें ऐसा होता है, बहुत सारे लोग जो हैं वो देखते हैं कि 2-4 महीने में ही ये जड़ से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये निश्चय रखने वाली बात होती है, आपको एक पेशेंस रखना होता है। लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अब मैं दावा कर सकता हूँ कि ये टाइप 1 की शुगर जो है वो जाती है और जड़ से जाती है। टाइप 2 वालों की भी जड़ से जाती है, लेकिन उसमें आदमी के जैसे एक कितने लंबे टाइम से है, 20 साल से लगातार है, 30 साल से है, आदमी की उम्र कितनी है, कब से हुई है, ये सारी टाइमिंग जो है वो उसके आधार पर होता है ट्रीटमेंट इसका। कि अभी इसको जो है मान लिया 20 साल पुरानी है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसको कितना लंबा ट्रीटमेंट चलेगा। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि शुगर जो है, जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, पौराणिक हमारे ग्रंथ हैं, तो मैं तो इस चीज़ को नहीं कहता, लेकिन जो पौराणिक आयुर्वेद हैं, जो पौराणिक चीज़ें हैं हमारी, जो प्राचीन ग्रंथ हैं, उनमें ये चीज़ें वर्णित हैं। उनमें साफ स्पष्ट लिखा गया है कि शुगर जो है, जैसे बातज होती है, पित्तज होती है, कफज होती है, और बच्चों में मोस्टली पित्तज वाली शुगर होती है। और इनमें जो ना ठीक होने वाली है वो वातज शुगर है। ये हमारे प्राचीन ऋषियों, जो ऋषि मुनि थे हमारे प्राचीन समय के,
उन्होंने ही ये बात कबूल ली है कि वातज शुगर जो है वो ठीक नहीं होती है। बाकी पित्त शुगर है या कफ शुगर है वो ठीक हो जाती है, लेकिन इसमें जो वातज शुगर है उसका भी एक ये है कि अगर वातज शुगर शुरुआती स्टेज में ही उसको पकड़ लिया जाए तो वो भी ठीक हो जाती है। वातज शुगर की पहचान ये है कि उसमें जो आदमी पेशाब करता है तो उसमें बीरा निकलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही एक अहम मुद्दा है। बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन जब कोई किसी बीमारी से भिड़ता है दोस्तों, तब पता चलता है कि हमारा एक्सपीरियंस कितना है और हम कितने दावे से किसी चीज़ को कह सकते हैं। दोस्तों, ट्रीटमेंट जो होता है कभी भी आदमी की तासीर के स्वभाव से ही किया जाता है। आदमी को किस प्रकार की जो तासीर है, उसकी नब्ज़ है, नाड़ी है, तो उस हिसाब से उस दवाई के साथ, या जैसे हम गिलोय वाली तैयार करते हैं, आंवले वाली तैयार करते हैं, या जैसे हमने अभी अभी एक 15 जड़ी बूटियों का काढ़ा तैयार किया है। और अब तो मैं बिल्कुल और हावी होके बोल सकता हूँ कि अभी मैं जो टाइप 1 के केसेस हैं या बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए एक जो ऑयल है वो भी तैयार करने वाला हूँ, ताकि एक इंटरनल जो दवाई अंदर जाती है वो तो काम करे ही करे, लेकिन हम एक्सटर्नली रूप से यानी कि बाह्य रूप से भी हम इस चीज़ को, इस रोग को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, ये मेरा संकल्प है कि टाइप 1 शुगर वालों जो बच्चे हैं उनकी शुगर को जड़ से मिटाने का मेरा मुख्य लक्ष्य है। और ये मेरा प्रण भी है, क्योंकि जिस बच्चे को 6-7 साल की उम्र से इंसुलिन लगना शुरू हो जाता है, दोस्तों आप बताइए कि वो कितने समय तक 50-50 यूनिट तक इंसुलिन ले रहे हैं। अब उनकी लाइफ कितनी हो सकती है, उनके जो शारीरिक डेवलपमेंट है वो कहाँ तक हो सकती है। और एक और चीज़ होती है, जिनको शुगर होती है या टाइप 1 शुगर में तो ये चीज़ विशेष होती है कि हमारा जो स्वभाव है, जैसे टाइप 1 वाले शुगर वाले जो बच्चे हैं उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। इसकी 2 वजह हैं। एक तो उसको परहेज कराना, खान पान कराना कि ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, तो उसके ऊपर नज़र रखी जाती है, तो उस बात से भी वो चिढ़ता है। दूसरा, जब इंसुलिन लगता है तब भी उसे तकलीफ होती है, तो उस वक्त भी वो उससे चिढ़ता है। तीसरा जो उसका चिढ़ने का कारण होता है वो होता है कि जैसे जितना भी कोई भी पढ़ाई वाला बच्चा है वो हमेशा मीठा खाना पसंद करता है। उसकी वजह ये है कि जिस वक्त कोई स्टडी करता है या स्टडी पीरियड होता है, उस दौरान जो है वो हमारे जो दिमाग में सबसे ज़्यादा मीठे की खपत होती है, और वो मीठा जो जलता है वो जलता है ऑक्सीजन के संपर्क में आने से। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब ऑक्सीजन और मीठे का आपस में पूरी तरह मेल नहीं होगा, और जो आपका मीठा है ब्लड में, आपकी शक्कर है यानी कि जो शुगर है वो जलेगी नहीं, तो क्या होगा कि वो बच्चा थोड़ी देर पढ़ने के बाद उब जाएगा, थक जाएगा, या थोड़ा थोड़ा उसका स्वभाव जो है वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, कई कारण हैं, और इसी के कारण कुछ बच्चे जो हैं वो फेडअप हो जाते हैं, यानी कि मुरझा से जाते हैं। उनका किसी से मेल मिलाप कम हो जाता है, परिवार के साथ उनको उठना बैठना अच्छा नहीं लगता, अकेले रहना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार के बच्चे डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं। दोस्तों, मैंने एक और चीज़ नोट की है कि अगर आज के आधुनिक युग में जो 30-40 सालों से या 50 सालों के भीतर, गांव में तो खैर पहले ये बीमारी बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन शहरों में भी अगर टाइप 1 के केसेस होते थे या शुगर वाले केसेस होते तो बहुत कम होते थे। और दोस्तों, एक और चीज़ होती है, जिन बच्चों को डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, एंटीबायोटिक के कारण ज़्यादा लंबा
समय तक जो एंटीबायोटिक चलाते हैं या लंबे समय तक दवाई खाते हैं, उसकी वजह से भी शुगर हो जाती है, क्योंकि वो डायरेक्टली हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है वहाँ उस चीज़ को वो डिस्टर्ब कर देता है, और फिर हमारा पैनक्रियाज जो है वो भी काम करना बंद कर देता है, और ऊपर से उनको इंसुलिन लेना पड़ता है। तो दोस्तों, निश्चित तौर पर आपका इंसुलिन जो है बंद हो सकता है। अब मेरे पास कुछ एक बहुत सारे उदाहरण आ रहे हैं कि बच्चों का जो शुगर है वो कैसे इसको कवर किया जा सकता है। इसके लिए दोस्तों ये नहीं है 2-4 महीने की या 6 महीने की बात है, इसमें लगभग जो है 1.5 से 2 साल तक लग सकता है। जैसे कि मैंने आपको 2 केसेस के बारे में भी बताया। तो ऐसा नहीं है, जिन लोगों ने एक मन बना लिया है कि हमने ये ठीक करनी है तो वो ठीक होते ही हैं। और जिनको, एक मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि पहले जब बुखार होते थे तो जैसे बुखार ठीक होने के बाद बच्चों को क्या होता था, उल्टियाँ लग जाती थी, बहुत दिनों तक उल्टियाँ रहती थी। और आज की डेट में जैसे किसी का बुखार है या किसी बच्चे को अचानक से वॉमिटिंग शुरू हो गई या बुखार के बाद वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, जब वो वॉमिटिंग जो है उसको क्या करते हैं डॉक्टर, जैसे उसको ग्लूकोज लगा दिया, लेकिन फिर भी उसके बाद भी वो जब ग्लूकोज के कारण उसको और तकलीफ होती है, जब उसका ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं तो वो शुगर की चपेट में आ चुका होता है। लेकिन पुराने ज़माने में मैं देख रहा हूँ कि हमारे टाइम में भी ऐसे केसेस होते थे। तो हमारी जो बुज़ुर्ग महिलाएं, जो बुज़ुर्ग हमारे दादा दादी या जो थे उस वक्त के, तो वो ये कहते थे कि इसको पेट में गर्मी हो गई है। तो उस वक्त वो शुगर चेक नहीं करवाते थे, वो क्या करते थे, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल कराते थे। और उनका जो उस वक्त मुख्य हथियार होता था वो होता था जैसे मिश्री या चावल की मांड या गूंद कतीरा। तो गूंद कतीरा भी एक बहुत बड़ी इसके लिए औषधि मानी जाती है गर्मी के लिए। और दोस्तों, वो कुछ दिन ऐसे परहेज करवाते थे, हो सकता है उस वक्त उस बच्चे को शुगर हुई होगी, लेकिन वो वैसे ही, यानी कि इसमें एक माइंड सेट की बात है। दोस्तों, एक चीज़ मेरी आज कृपया ध्यान से सुन लीजिएगा। जो लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को आप कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। लेकिन ये चीज़ आप ध्यान से सुन लीजिएगा। जिस बच्चे को आप कहीं पहाड़ी के ऊपर ले जाइए, जंगल के रास्ते से ले जाइए और उसको वहाँ पे डरा दीजिए कि यहाँ भूत प्रेत रहते हैं, यहाँ चोर रहते हैं, या यहाँ जंगली भयानक शेर भालू चीते आदि रहते हैं, तो यहाँ मत जाना या अकेले मत आना। वो बच्चा वहाँ पे इतना डर जाएगा कि दोबारा उस रास्ते के ऊपर जाने की कभी अकेले कोशिश नहीं करेगा। भले ही वहाँ कुछ नहीं है, ना भूत है, ना जंगली जानवर हैं, ना कोई ऐसी डरावनी चीज़ें हैं, लेकिन उसके मन में एक माइंड सेट कर दिया गया उसका कि ये हाँ ऐसा होता है। और उसी वजह से उसका जो दिमाग में बात बैठ जाती है तो जवान भी हो जाता है। लेकिन अगर कभी 10-20 साल के बाद भी वहाँ उस रास्ते से गुजरना होगा, ऐसा कई बार नसीब में हो जाता है कि हमें उस रास्ते के ऊपर जाना ही पड़ता है, उस रास्ते से निकलना ही पड़ता है, तो जब वो स्पॉट आएगा तो उस जगह वो डर जाएगा कि हाँ ऐसा होता है, मेरे माँ बाप या दादा दादी कहते थे। ये माइंड में घुस चुकी है आप लोगों के भीतर बात कि शुगर ठीक नहीं होती है, चाहे आप बड़े उम्र के व्यक्ति हैं, चाहे वो टाइप 1 शुगर वाले बच्चे हैं। ये एक माइंड सेट हो गया है, और डॉक्टर भी इस चीज़ को बोलते हैं कि ये नहीं हो सकता। जैसा कि लखनऊ वालों के साथ हुआ, वो डॉक्टर भी ये बोल रहे हैं कि इस बच्ची को इंसुलिन लेना ही पड़ेगा। तो जब आज की डेट में उसका शुगर लेवल जो है वो 70, 80, 110, 120 आ रहा है, तो वो इस चीज़ को यानी कि मान नहीं रहे हैं, क्योंकि उनका वो एक ही अध्याय है, उन्होंने ये पकड़ ली है कि ये चीज़ चलेगी, ये नहीं जाती है। लेकिन ये सिद्ध हो चुकी है चीज़ें, मैं सिद्ध कर चुका हूँ इस चीज़ को।
तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे एक बार दिमाग में बात बैठा दी जाती है, बहुत सारे लोगों को ऐसी ही बात मन में बैठ चुकी है कि शुगर ठीक नहीं होती है। अगर नहीं होती है तो फिर आप अपने उस ख्याल को अपने पास रखिए और शुगर के लिए आप दवाइयाँ खाते रहिए। लेकिन जो शुगर से लड़ेगा उसकी शुगर ठीक होती है। दोस्तों मेरे प्रैक्टिकल उदाहरण हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने तकिए वाला वीडियो डाला था, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है उसका भी। सेकंड, अभी आने वाले वीडियो के अंदर मैं कपड़े से, कौन से कपड़े से, कौन से रंग के कपड़े से आप शुगर को कैसे उसमें फ़ायदा ले सकते हैं, कौन सा पानी पीने से आपको शुगर में लाभ हो सकता है, कौन सा फल जो है वो शुगर में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। हम लोग तो सभी तौर पर कहते हैं कि ये फल खाओ, ये फल खाओ, वो फल खाओ, लेकिन जो एक ऑथेंटिक चीज़ है, कौन सा फल खाना चाहिए, उसका फल का अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। और ध्यान से सुनिएगा कि इसमें हमेशा शुगर में कसाला फल चलता है। तो आने वाले वीडियो के अंदर दोस्तों मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन अब जाते जाते मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूं कि शुगर के अंदर बहुत सारे नुस्खे हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो गिलोय से दवाई बनती है, फिर हल्दी से दवाई बनती है, आंवले से दवाई बनती है। अभी जैसे मैं लगभग 1 क्विंटल आंवला इकट्ठा कर रहा हूँ और 1 क्विंटल में इस जो टाइप 1 शुगर है या दूसरे बच्चे हैं या गिलोय वाली दवाई हो, वो तो हमारे पास तैयार रहती है। तो लगभग हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको लार्ज स्केल पर थोड़ा तैयार किया जाए, क्योंकि ये मौसम के अनुसार ही तैयार की जाती है। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है कि ये क्या नाम इसका गिलोय से दवाई तैयार कैसे करते हैं। गिलोय के ऊपर मैंने वीडियो एक बनाया है कि गिलोय से आप कैसे दवाई तैयार कर सकते हैं। और इसमें मैंने एक और चीज़ नोट की है कि गिलोय और आंवला और हल्दी या दारू हल्दी, ये 4-5 चीज़ें, ये हर्ड जिसको हम रितकी भी कहते हैं, इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन शुगर के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही ज़्यादा। अब जो मोटे लोग होते हैं वो कब्ज की श्रेणी में आते हैं, जो दुबले पतले हो जाते हैं शुगर के कारण तो वो थोड़ा पतला हो जाते हैं, 4-5 किलो वेट रिड्यूस हो जाता है, तो वो पित्त शुगर वाले होते हैं। वात शुगर वाले एकदम से लकड़ी की तरह सूख जाते हैं। मान लिया आपका किसी आदमी का 80 किलो वेट है तो बस 4-5 महीनों के अंदर उसका वेट जो है 50 के करीब करीब एकदम से उतर जाएगा। दोस्तों ये कोई हमारे पास मन गढ़ंत कहानियाँ नहीं है, हमारे पास एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। और इन चीज़ों को बनाने के लिए दोस्तों एक बहुत ही मेहनत की ज़रूरत होती है, बहुत इसमें समय लगता है, मेहनत होती है जो हम करते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि पहला ट्रीटमेंट तो आपका ये है कि जो आपको एक मन में, आपके दिमाग में एक बात घुस चुकी है कि शुगर ठीक नहीं होती है, इस वीडियो को देखने के उपरांत आप सोचिए कि शुगर ठीक होती है। अगर आप इतना सा भी थोड़ा सा विश्वास कर लेंगे तब भी आपकी जो 50% की शुगर है वो वैसे ही ठीक हो जाएगी। क्योंकि इसके बहुत सारे कारण भी होते हैं, जैसे तनाव होना, टेंशन में रहना। तो इसके जो फ़ायदे और नुकसान हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं और कई मतलब प्रकार के, जैसे किडनी फेलियर होना, पैरालाइज होना, ब्रेन स्ट्रोक हो जाना, कई आगे जो भयंकर रोग हैं वो लग जाते हैं। तो दोस्तों मेरा कहने का ये मतलब है कि मैंने अभी आपके सामने बहुत सारे नुस्खे भी बताने हैं, मैं कुछ बता भी चुका हूँ। गिलोय से मैं कोई डेमो वीडियो बना चुका हूँ, तकिए वाला मैं आपको एक डेमो वीडियो दे चुका हूँ जिससे बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और जो लोग इन चीज़ों का, गिलोय का या हल्दी का या आंवले का, इस तरह की दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको निश्चित तौर पर लाभ हो रहा है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगर किसी भाई को, किसी माता को दवाई के लिए संपर्क करना हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वो हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।